विचारी बंधु लघु तोरा। राम तेरा भाई देखो इसे देखो, या मलमलीन तनु सुंदर कैसे, ये बिसरस भरा कनक घट जैसे। तेरा भाई मन का मलिन है राम, तन का सुंदर है तेरा भाई, लेकिन ऐसा लगता है मानो सोने के घड़े में भरा है जहर, ऐसा दिखाई देता है तेरा भाई राम। बेहसे बहु अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरी जुग पानी। हे नाथ राम, आप तो सहज में ही सुजान हैं। अवश्य। बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं राम, साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। अवश्य। मेरे महाप्रभु कहें सुनहु नाथ तुम साजी सुजाना, राम बालक वचन करिए नहीं काना। बरे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु से काहू, तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बधे बधे वो गुसाई। मो पर करिए दास की नाई, कहिए जही विधि ऋषि जाई। मुनि नायक सोई करिए उपाय। अजहु अनुचित वो चितई अनेस। राम तुम घटे हो क्रोध तो सबर करो, अपने भाई को पीछे दे। यही के कल थे कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। राम तेरे भाई के कंठ में पुष्प प्रहार किया, मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा, सर्वनाश कर दूंगा राम। ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु? मेरे सामने आप मेरे भैया का वध करने के लिए जा रहे हैं, क्या यह उचित है? इस संसार में कोई ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने ही सामने अपने छोटे भाई का वध करता हुआ देखता रहे? इसके द्वारा तो कोई अपराध भी नहीं किया गया, अपराध तो मैंने किया है, दंड भी मुझे मिलना चाहिए। आप मेरे भैया को मार देंगे तो मेरे सर पर तो एक कलंक लग जाएगा। जब मैं अयोध्या से चला था तब मेरी मैया ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि राम जिस तरह से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी तरह से वापस आकर के सौंप देना। लेकिन आप मेरे भैया को मार देंगे और मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के समस्त नर नारी मुझे देखेंगे
कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मेरी माँ मुझसे पूछेगी राम लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, उसे साथ में नहीं लाए, क्या कहूंगा अपनी माँ से कि लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहा। यही अयोध्यावासी जब सुनेंगे तो मुझे तो पत्थर मार करके अयोध्या से निकाल देंगे, कहेंगे ये तो वही अभागा राम है जो अपने ही सामने अपने भाई का वध करवा करके आ गया। कैसे सहन कर पाऊंगा मेरे महाप्रभु, मुझसे छोटा है, और अगर बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेंगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा। आप मेरे भैया को क्षमा कर दे महाप्रभु, सुने मेरे मैया के अनमोल वचनों को सुने। राम सुनना चाहता तुम्हारी माता के अनमोल वचन। राम मैया 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 ने चलते समय कहा राघवेन ए राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे ये आया जग से पहले क्यों जाएगा। कट गई बाहें मेरे भैया की, बाहें मेरे भैया की, तो कर्मों रहेगी कमान कहाँ। राम भैया जीवन का मेरा साथी है, राघवेन भैया बिनो जग में मान कहा। और आप हैं SPRD रिसोर्ट, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के सुंदर विलाप में साधुवाद। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा। राम पर आज भाई को मारी रहे, तो कैसे ये
बिछुड़ ना जाए सहा भाग्यवान भिखारी नहीं रहा, भिखारी मांग रहा, नहीं रहा, भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। राम यदि इस पर भी आपका क्रोध शांत न हो तो बदले में मेरा शीश काट कर ले अपनी पूरी इच्छा। यदि आपका क्रोध शांत नहीं है तो आप मेरा वध कर दे, मेरे भैया को क्षमा कर दे। यदि इस पर भी क्रोध शांत नहीं, मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी अवधि सिधा देना। ये सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की यही विनय, फिर लौटे महेंद्र चले जाना। मैं बंधु विहीने नाथ कैसे शोकातुर अवधि सिधाऊंगा। मेरी माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। और आप हैं भाई रामू मास्टर, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के बिलाप में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। बड़ा प्रेम है राम, हृदय तुम्हारा उद्गार, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए राम। आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं दो राम, एक है राम एक है परशुराम। राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता? ये मिथिलावासी कहे कि मिथिला में आए थे जो राम, राम ने राम को ही मार दिया, रावत समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था जिस प्रकार नशवर को लिए जा रहे उसी प्रकार वापस कर देना राम। मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तुम किसी माँ के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी भी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम जिस समय मैंने हई है वंशी विध्वंस का अभियान चलाया था, माँ की गोद से बेटे को छीन लेता पर उससे कार देता, लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे सभी पाकर ये नहीं कहता राम मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार भी नहीं कहा राम। आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े। छत्री कभी रोते नहीं राम, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए पर छत्री कभी आंसू नहीं बहाता, छत्री कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगता राम। आज यह राम मेरे सामने अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम क्यों? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा राम? रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। और यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का प्रत्येक जीव रो लेता और रो करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता। और आप हैं श्री प्रवीण गुरुदेव जी, श्री प्रवीण गुरुदेव जी
आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और श्री लखन द्विवेदी जी उर्फ लखन काका आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। नरवा राम अब तुम भी ये मेरा हृदय रोता है, यह छोटा और बड़े हो तुम्हें, ये बंधु तुम्हें सौंपता है, यह लाल लाल इन हाथों से यह लाल न मारा जावेगा, यह माँ की गोदी का बिछौना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा, मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया, बाई हाथ दहाई ऋष छाती कुठार कुंठित नृपघात। भगवान परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मारने का पूरा प्रयास किया, हाथ आगे नहीं बढ़ रहे, परश कुंठित हो गया और छाती जली जा रही है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ब्रजेंद्र गुरुदेव जी, श्री ब्रजेंद्र प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। आज दया दुखे दुसे ये सहाबा सुन सो मित्रो बिहसी सिरे नावा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जितनी भी वार्ता की है या तो हंसे हैं या मुस्कुराए हैं, व्यंग किया है। और आप हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में। ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और 51 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कृपा की वह चली मूर्ति अनुकूल हो गई। जो परशुराम जी मारने काटने की बातें कर रहे थे अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हैं। तो हम एक फूलों की ऐसी बगिया बनाएंगे, इन्होंने दे दी प्राणों की भिक्षा तो थोड़ी और भी इनको हम दे दे शिक्षा। तुम करोगे ऐसी बगिया बनाएंगे जिसकी सुगंध चारों दिशाओं तक फैलेगी, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणा और फलवारी एक लगाऊंगा और खोद महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी सुघर बनाऊंगा। फिर भांति भांति के फूल लगा वनमाली मैं बन जाऊंगा और तुमको भी बाबा जी एक सुंदर फूल बनाऊंगा। पर फूलोगे फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा और नहीं मानोगे यदि कहना तुमको काट गिरा दूंगा। रह जाओगे मुनि जुभू पर और पड़े पड़े गल जाओगे, तब चंद दिनों के बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। ये भूल भूल कर रहा खिलाड़ी तब कौन फूल किस डाली का और ये फूल फूलना अभी बंधन होगा हम वीरों की फलवारी का। मैं मनाऊंगा लक्ष्मण, तुम खूब फूलो, खूब फरो, खूब फैलो, खूब छैलो, लेकिन ज्यादा ना फूले जो फाट जाओ। ज्यादा फूलना भी ठीक नहीं है। अहंकार का वृक्ष और अहंकार का फूल ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। बेग सो में डारियां उखारी
पन हमारे सेवक हितकारी। संजय ठप्पलों की नियुक्ति रखो बेटे, इसलिए हमारा भी कहना है व्यासी, यदि तुम फूल बने लक्ष्मण तो मैं भौरा बन जाऊंगा। फिर चूस चूस कर लखन लाल मैं सारा रस पी जाऊंगा। फिर पड़े पड़े कुम्हलाओगे, इस मिट्टी में मिल जाओगे। लक्ष्मण और चंद दिनों के बाद लखन जमुना में बहाए जाओगे। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल है भगकुल डाली का। ये फूल फूलना अब बंद न होगा, ये ऋषियों की फुलवारी का। आखिर जुड़े शंकर जी से, वो शंकर जी के यहाँ लोग वरदान का दुरुपयोग बहुत करते हैं, और वरदान का दुरुपयोग करने वालों में नाम गिना जाएगा तो एक तुम्हारा भी गिना जाएगा। अब काहे का दुरुपयोग वो आप समझते हो। आपने कहा कि यदि तुम फूल बनोगे लक्ष्मण तो हम भौरा बन जाएंगे। ये भौरा बनेंगे जब हम फूल बनेंगे, तो हम ऐसा फूल बनेंगे जिस फूल पर भौरा बैठता ही नहीं। एक ऐसा फूल है चंपा का फूल, जिस फूल पर कभी भौरा नहीं बैठता है। तो हम फूल बनेंगे तो परशुराम बनेंगे भौरा, और जब ये बनेंगे भौरा तब हम बनेंगे चंपा का फूल। तब क्या बनोगे? देखते जाओ भी क्या क्या बनूंगा मैं। कुछ बनोगे चंपा के बाद? अरे इतना बड़ा वाली बन जाऊंगा, बड़ा वाला? बड़ा वाला बनूंगा। क्या बड़ा वाला? पशु 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 बनोगे? अरे राम राम, परशुराम से पशु बनने की स्थिति आ गई। मैं नरसिंह बन सकता हूँ। तो पशु में कौन पशु बनोगे? मैं वाराह बन सकता हूँ। तो पशु में कौन बनोगे? मैं वो नहीं बताऊंगा, वो तो आगे आएगा। चलो, तो उन फूलों में हम नहीं महाराज। मैं दुश्मन को बता के नहीं मारता। जहाँ जोड़ रहे हो, हाँ क्या उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना, और जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छा जाएगा, और रह जाओगे छटपटा तब दूध छठी का याद आएगा बलवाना। तब वैद्य लक्ष्मण और आकर मूल पिलाएगा, और खिलता है फूल धूल में लख कर यह जीवन फूल जिलाएगा। अब निश्चय होगा, अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना अभी बंधन होगा रघुवंश की फलवारी का। यदि चंपा आज बने तुम लक्ष्मण तो मैं हाथी बन जाऊंगा। तोड़ चंपा की पंखुड़ियों को फिर उल्टा नाच नचाऊंगा। चंपा फिर रगड़ रगड़ कर एरी चंपा। आप भी व्यंग कर रहे हैं। व्यंग चंपा चरित्र भूल जाते। चंपा बनेंगे, अब चमेली बनेंगे तो हमका कटहल बनेंगे। बल्ले बनेंगे। फिर रगड़ रगड़ कर लखन लाल तेरी नानी याद दिलाऊंगा। यदि नहीं मानोगे तो लखन लाल मैं तुझे बेतवा नदी बहाऊंगा। लिपटा है तुझे कारी है राम जाने सी मोही। अब मैं जैसे विप्र सुना भाऊं तो कैसा विप्र हो। राम कहा मुनि कहु बिचारी ऋषि अति बढ़े लघु चूके हमारी।
हे महामुनि, बेटे संजय चप्पल भी तो लेकर छूते ही टूटे क्या पिनाक पुराना, अरे मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैं तो पुराना धनुष था जो मेरे छूने मात्र से ही टूट गया। अभिमान भला किस बात का करेंगे, हम तो क्षत्रिय हैं। अगर हमारे सामने वह काल भी आ जाता है तो उससे भी पीछे पैर नहीं हटाएंगे। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। पटल परशुधारी माती के। थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई ने कहा था छुअत टूट पतई न दोषु, मुन बिनु काज करी कदरोसु। मैंने तुम्हारे भाई की बात पर ध्यान नहीं दिया राम, और तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था तेहि नाही कछ काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अब मेरे सामने खड़े होकर के कहते हो छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना। विप्रवंश के अस्प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। विप्र विप्र करने वाले राम, आज तुम ये दिखा रहे हो कि आपकी छाती पर मेरे बाबा ने लता का प्रयोग किया था। मेरे बाबा ने आपकी छाती पर लात मारी थी और मनिहार पदिक के शोभा। मेरी दृष्टि बार बार आपकी छाती की ओर जाती है। आप ब्रह्मा के पति हैं, विष्णु अवतार हैं आप, क्षीर सागर बसैया हैं आप। आपके द्वारा शंकर का महाधनुष टूट गया भगवान। मैं आपकी परीक्षा लूंगा और परीक्षा के रूप में है सारंग राम। राम रमापति करे धनु ले भो, तो खई चहु मिटई मोर सब देहू। देत चापे आप ही चल गयबू, परशुराम मन विश्व में भयबू। जाना राम प्रभावित तबे, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचनो, हृदय न प्रेमो अमात। हृदय न प्रेमो अमात। वाह, दिव्य मूर्तियां हैं। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ राखी दो, जहां नाथ राखी दो वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था भगवन, न जाना था भगवन मेरी अंतिम गति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया, तुम्हारी शरण में अब प्रभु आ गया हूँ। उबारो या मारो, उबारो या मारो, अब शरण आ गया हूँ। उबारो या मारो, शरण आ गया हूँ। नहीं तो सही समय, हाँ नहीं तो सही समय है लक्ष्मण तुम्हारा। नहीं तो सही समय है लक्ष्मण तुम्हारा। ये जो कुछ हुआ
मैंने विचारा, नहीं दोष इसमें है लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा। अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा तेरी दो भ्राता, क्षमहु क्षमा तेरी दो भ्राता। खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाइए। अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता, क्षमा मंदिरे दो भ्राता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त गहरौली वासियों की जय हो, समस्त क्षेत्रवासियों की जय हो, संत सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। बोलिए परशुराम जी महाराज की कही जय रघ को लेके तू भृगुपति गए बनहिता पोहे तू। और मित्रों, आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है और रात्रि ठीक 8 बजे से पुनः जो आज के विशेषज्ञ कलाकार हैं वो कलाकार आज रात्रि में आप लोग देखेंगे। निवेदन आप सबसे है कि सभी लोग समय से पधारेंगे और 21 तारीख को भव्य जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कवि सम्मेलन, जिसमें हमारे अपने डॉक्टर श्री ओमपाल सिंह निडर जी जो पूर्व सांसद फिरोजाबाद से हैं कवि के रूप में यहां पर पधारेंगे और श्री